नहीं, लास्ट में जो हम बोल रहे थे हिरन भूसा में निकल गया, हिरन नहीं स्लोली बोल रहे थे। तो देखिए ये तो ये कैसा आती है इंट्रांजिटिव वर्ब है। आपको बोलना चाहिए था कि इंट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करता है तो वर्ब के बाद में आता है, पहले नहीं आता। जैसे ही नीटली राइट्स बोल दिया था ना, एक्चुअल में सही होगा ही राइट्स या नीटली, पहले नहीं आएगा ना, समझे? बात बात एक साथ सही बताया। अरे क्लियर है? भूसा में चलिए क्लियर है? यस सर। हम ये बोल रहे हैं कि एडवर्ब जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे भी हम क्या एडवर्ब कहेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं। फिर जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे उसे भी एडवर्ब कहेंगे। फिर जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे उसे भी एडवर्ब कहेंगे। फिर जो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करे उसे भी एडवर्ब कहेंगे। अगर और कोई बहस के लिए बोल दे तो आप ये बोलो कि जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर हर एक चीज को क्वालिफाई करता है उसको हम एडवर्ब करते हैं, और नहीं तो उसको बुला के मेरे पास ले आना। जो नाउन लिखेगा, जो नाउन तथा प्रोनाउन को छोड़कर, जो नाउन तथा प्रोनाउन को छोड़कर, जो नाउन तथा प्रोनाउन को छोड़कर, जो नाउन तथा प्रोनाउन को छोड़कर सभी को क्वालिफाई करे, जो नाउन तथा प्रोनाउन को छोड़कर सभी को क्वालिफाई करे, जो नाउन तथा प्रोनाउन को छोड़कर सभी को क्वालिफाई करे, उसे एडवर्ब कहते हैं, उसे एडवर्ब कहते हैं। हो गया एडवर्ब का ये हो गया क्या डेफिनेशन। अब हो गया काइंड्स ऑफ एडवर्ब। लिखेगा काइंड्स ऑफ एडवर्ब। छोड़ दिया पटना क्या दी काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी काइंड्स का मतलब क्या प्रकार, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण होता है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी एडवर्ब कितने तरह के होते हैं। क्लियर है? तो डेफिनेशन सिर्फ ऐसे लिखने नहीं, एक लिखिए उसको पढ़ लीजिए, फिर दूसरा लिखिए उसको पढ़ लीजिए। यस सर। वही है ना ही। सबसे पहले होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या समझे? एडवर्ब का मतलब क्या समझे? एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, और मैनर का मतलब तरीका, स्वरूप। मैनर का मतलब तरीका। ये दोनों में अंतर है। अच्छा, मैनर मतलब व्यवहार, और मैनर्स का मतलब तरीका, मेथड। नहीं जी, मैनर्स नहीं है, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है व्यवहार, तरीका, आचरण। ये है, लिखेगा नोट 1 करें। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर
किसी भी एडवर्ब ऑफ मैनर किसी भी कार्य, एडवर्ब ऑफ मैनर किसी भी कार्य, एडवर्ब ऑफ मैनर किसी भी कार्य की तरीका, तरीका अर्थात व्यवहार, एडवर्ब ऑफ मैनर किसी भी कार्य की तरीका अर्थात व्यवहार, व्यवहार अर्थात आचरण, अर्थात आचरण, अर्थात आचरण, अर्थात क्या आचरण को दर्शाने का कार्य करता है, आचरण को दर्शाने का कार्य करता है। आचरण मतलब आपका बिहेवियर क्या है, बिहेव कैसा है, उस आचरण को दर्शाने का काम करता है, वो क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी एक चीज कन्फर्म है, किसी भी कार्य है उसकी अगर वो चरित्र, कैरेक्टर, बिहेवियर और व्यवहार, इन सब चीज़ों को जो दर्शाने का कार्य करता है, उसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। क्लियर ना? लिखेगा नोट टू, नोट टू, नोट टू लिखेगा ईट, नोट टू eat generally, eat generally, eat generally, eat generally, ask a question, eat generally asks, A-S-K-S, eat generally asks a question, eat generally asks a question about work, it generally ask a question about क्या work का मतलब काम, है, कार्य यानी क्रिया, कार्य नहीं, यानी यह प्रायः किसी भी कार्य के बारे में प्रश्न पूछने का कार्य करता है, प्रायः यह किसी भी कार्य के बारे में प्रश्न पूछने का कार्य करता है। रुकिए 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 रुकिए, अब फिर इंग्लिश कहते हैं हिंदी में, हिंदी में ऊपर कितना तोड़ के लिखते हैं, क्लियर है। इट जनरली आस्क अ क्वेश्चन अबाउट क्या वर्क, इट मीन्स हाउ, it means how नहीं समझे, how, अब उसको ब्रैकेट में लिखेगा कैसे, how का मतलब कैसे, समझे, अब समझने का पड़ेगा। यानी यह प्रायः प्रश्न करने का कोशिश करता है, उसके बारे में जानने का कार्य करता है, किसके बारे में, कार्य के बारे में, कि कार्य मतलब कैसे हुआ, अरे कार्य कैसे हुआ या कैसे, हाउ, अरे क्लियर है ना, वही क्या कहलाता है, मैनर कहलाता है। जैसे अगर हम बोले किसी से कैसे का मतलब, कैसे का मीन क्या, हाउ, अरे क्लियर है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, एक्स वाई जेड हो, उसके आचरण या चरित्र को जो जानने का कोशिश करता है, वही क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। यानी ये जनरली कार्य के नेचर को पहचानता है कि भाई कार्य कैसे हुआ, उसका कैरेक्टर क्या है, दैट इज कॉल्ड क्या, हाउ, क्लियर है, मतलब क्या कैसे, क्लियर है। और वह कहलाएगा क्या चीज, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे समझिएगा, जैसे जैसे एडवर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे ही सेंटेंस अरेंजमेंट का क्रिएशन होता है। जैसे जैसे रीअरेंजमेंट का नाम सुने होंगे आप लोग, अभी एसएससी देने गए होंगे तो पीक्यूआर से सामना हुई, तो आप में नहीं होगा, है ना, सब में पूछता है,
सर में पूछता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, कहीं बढ़ा दिया तो शॉर्ट कर दिया, क्लियर है। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर के थ्रू ही, एडवर्ब से ही रीअरेंजमेंट का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत समझदारी का नॉलेज भी होना चाहिए। यानी एडवर्ब जो है, एडवर्ब का मतलब होता है क्या, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब जो कार्य की विशेषता बतलाए, क्लियर है ना। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर यह दर्शाता है कि मतलब वो कार्य कैसे हुआ, क्लियर है। यानी ये प्रश्न पूछता है, नेचर के बारे में जानने का प्रयास करता है। एग्जाम्पल लेकर चलिए, अरे लिखना नहीं है कि मान लीजिए कोई लड़की है शादी के लिए, है ना, मजाक नहीं, आप जो भी चीजें कोई फालतू बात नहीं करेंगे, क्लियर है। मान लीजिए कोई शादी के लिए, मान लीजिए मीडिएटर आया, अरे आपको एक लड़की दिखाएं, बड़ा सुंदर लड़की है ना, आप शादी कर लीजिएगा, कर लेंगे, करिएगा दीदी, नहीं करिएगा। कोई लड़का अगर मिल जाए डायरेक्ट बहुत हैंडसम, कर लोगे शादी, कर लो बेटा, कितना भी कुछ कहिएगा नहीं करिएगा, क्यों? क्योंकि जब तक उसके नेचर के बारे में हम ना जाने, नेचर के बारे में क्या जानने का प्रयास करिएगा कि वो लड़की सिर्फ सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, रियल लाइफ के साथ सुंदरता का कोई वास्ता ही नहीं है। संसार में जो सबसे बेस्ट रिलेशन है वो अंडरस्टैंडिंग है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, यानी उस लड़की का नेचर क्या है, तो भैया उसके बारे में जानेंगे कि वो लड़की किस खानदान और किस फैमिली से बिलोंग करती है, वो कहाँ रही है और किस सोसाइटी में रही है, उसका कैसा परवरिश हुआ है, अरे ये है उसका नेचर और स्वभाव क्या है। अगर सारे जगहों पर अगर ठीक है तभी ना शादी करिएगा, पता चलेगा कि नहीं पढ़ने में रह रही है, शादी सेट हुआ है, पता चले कि से वहाँ कहानी कुछ भी नहीं, करिएगा शादी कर दीजिएगा, रिश्ता टूट जाएगा, टूटेगा कि नहीं, और हुआ भी रहेगा, पता चल जाएगा तब भी रिश्ता टूटने की संभावना है, नहीं तो फिर वो जीवन में वो जगह पे रखने का हिम्मत नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, उसके कैरेक्टर के बारे में जानने का प्रयास, क्लियर है ना। यानी उसका नेचर स्वभाव क्या है, कैसी है, उसके बाद ही हाँ बोलिएगा, नहीं। यानी पिताजी ने हमें प्रस्ताव किया क्या चीज़ के लिए, शादी के लिए, मैंने उसकी हर एक चरित्र को जानने का प्रयास किया, वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो कैसे बोलती है, धीमा बोलती है कि तेज बोलती है, मेरा फैमिली में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, हर एक चीज़ जानते हैं। दैट इज कॉल्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्लियर है। आप लोग कैसा बोलते हैं, धीमा धीमा कि जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बोले कि वह जल्दी जल्दी बोलती है, तो उसका क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे बोलती है, जल्दी जल्दी। आप सोते हैं देरी से, क्या है, और उठते हैं देर से, जो जल्दी सोएगा उठेगा देर से, उठेगा जल्दी, और जो लेट सोएगा वो उठेगा लेट से। अरे क्लियर है। यानी ये जो चीज है, मेरी बात को समझिएगा, ये क्या है, जल्दी उठना, देर से उठना, अरे क्लियर है ना, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। हाउ का मतलब कैसे, क्लियर है। आप यहाँ कैसे आए, तो मैं सर दौड़ कर आया, अरे क्लियर है ना, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ। और किसी भी रीअरेंजमेंट का पहला लाइन भी यही होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि शादी करने से पहले सबसे पहले उसके नेचर के बारे में जानिए और तभी शादी होगी। भाई उसके बारे में जान लिए तभी ना बोलेंगे कि कोई जगह फिक्स करिए, रिप्लेस, नहीं समझे। यानी पहले क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, जान गए तब कोई जगह होगा। शादी कहाँ होगी, कोई जगह पे, तो बोलते हैं ना कि गाँव से शादी होगी या बाहर से होगा, तो नहीं निर्माण है ना, शहर से औकात नहीं है, शादी हम लोग कहाँ से करेंगे, गाँव से, या मेरा सोसाइटी भी है बहुत अच्छा लेवल का विलेज, तो शादी कहाँ से होगी, गाँव से। गाँव से क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अरे क्लियर है। तो फिर शादी का कोई डेट रखा जाए, है ना, तो 34/8/2000
22 को डेट रखा जाए, वो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी सबसे पहले मैनर जाने, उसके बाद क्या जाने? जगह सेट किए, और उसके बाद टाइम आया। यानी जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद टाइम। थोड़ा सा खुला दिमाग। यस सर। अरे पक्का ना? थोड़ा सा। एडवर्ब ऑफ मैनर किसको कहेंगे? जब जो किसी व्यवहार को बताने, यस सर। जो उसके चरित्र को दर्शाने का कार्य करे, वही एडवर्ब ऑफ क्या? मैनर। और इट जनरली क्या? आस्क द क्वेश्चन अबाउट द क्या? वर्क, या वर्क है ना? हाउ। हाउ का मतलब कैसे। अरे हाउ मतलब कैसे। क्लियर है? समझ में होंगे बात को? तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर का क्या डेफिनेशन। लिखिएगा, नोट कर, नोट करके नोट को 3N1 N2 कर दीजिए। लिखिएगा किसी भी, लिखिएगा किसी भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसी भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसी भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसी भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में संभवतः एलवाई लगाकर, किसी भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में संभवतः एलवाई लगाकर एडवर्ब ऑफ मैनर बनाया जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसको कहेंगे? थोड़ा सा ध्यान है, मोबाइल अच्छा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसको कहेंगे? जो नाउन तथा प्रोनाउन की अच्छाई तथा बुराई बतलाने का काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी एडवर्ब का क्रिएशन किससे किया जाता है? बोलता है कि मोस्ट ऑफ द क्या एडवर्ब ऑफ क्या मैनर है ना, जो है आप हम लोग बनाते हैं आफ्टर एडिंग क्या एलवाई इन क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अरे याद रहेगा? यानी बहुत सारे एडवर्ब ऑफ मैनर का जो क्रिएशन होता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या लगा? एलवाई। जैसे में लिखेगा ट्वीक, स्पेलिंग बताइए। ट्वीक, ट्वीक ट्वीक का मतलब जल्दी, जल्दी है ना। और ट्वीक से बना क्विकली। एलवाई लगाइए दोनों साइड। ट्वीक से बना क्विकली। क्विक का मतलब नहीं, क्विक का मतलब जल्दी, और क्विकली मतलब जल्दी जल्दी, स्पीड। अरे क्विकली मतलब जल्दी आप लोग यहाँ कैसे आए? जल्दी 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 आए, जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी आए ना। बोलते हैं कि सर मैं जल्दी जल्दी आ रही हूँ। ये है लिखेगा स्लो। स्लो का, स्लो का स्लोली।
नीट का नीटली नीट का नीटली नीट क्या होता है? नीट मतलब साफ NEAT का होता है। NWAT लिख दिए का लिख दो नीट का नीटली नीट का नीटली और ऐसा कोई सोचिए तो NEAT नीट में बैड बैड हाँ बैड हाँ बहुत बुरी तरह से बोलिए तो आगे स्पीड हैं? स्पीड हाँ स्पीड का स्पीडली ऑनेस्ट हैं? आप मत भागिए अरे क्लियर है खतरा में पड़ जाएगा रोक दीजिए यहीं पे अरे क्लियर है स्पीड होगा ना। अरे हाँ स्पीडली होगा ठीक है अब रोक दीजिए आगे मत भागिए अब फंसिएगा चक्कर में अरे क्लियर है जैसे में क्या लिखे हैं बोलिएगा कुछ है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या लगाएंगे अरे क्या लगाएंगे LY क्या बनेगा एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कल जो हम फास्ट बोल रहे थे तो यही वाला कंसेप्ट आपको यूज कर रहे Yes, हैं sir. फास्ट का Fastly. लास्ट का Lastly. लास्टली मामला गड़बड़ हो जाएगा नहीं बनेगा लेट का लेटली उल्टे चला जाएगा यस सर अरे क्लियर है और फिर एक चीज और अच्छी आता होगा कि लेटली लिखा भी मिलता होगा अरे नहीं समझे अभी वो सब चीज के बारे में नहीं सोचना है अभी सिर्फ इतना सोचना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या लगाकर LY एलवाई लगाकर हम क्या एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब ऑफ मैनर बनाते हैं। बनाते हैं यानी ये क्या है एडजेक्टिव है लेकिन ये वाला एडवर्ब है Manner, yes, जैसे लिखेगा लिखेगा सी सी she writes neatly on the paper यानी वह बड़ा क्या चीज से लिखे साफ से लिखे है ना क्लियर है अब ये चीज समझिएगा नीट से बना क्या नेटली है ना है ना नीट से बना क्या नीटली अरे पक्का ना अब यहाँ हड़बड़ाना नहीं आप बोलेंगे कि दिस इज अ नीटली क्वेश्चन सही कि नीट क्वेश्चन नीट क्वेश्चन सर हाँ नीट क्वेश्चन इधर आएगा यस सर और उधर जाएगा अब ये दोनों को पहले थोड़ा सा करना नाउन में ऐड एडजेक्टिव और भार में ऐड एडवर्ब अरे क्लियर है जैसे दिस इज है ना अरे क्लियर है ना दिस इज अ लोली क्वेश्चन ना लो क्वेश्चन है दिस इज लो क्वेश्चन और सी है ना लंस लोली ना हां है ना खतरा अरे खतरा है थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है क्यों क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर का अभी हमको बेहतर से नॉलेज प्राप्त नहीं हुआ है एक स्टेप हम लोग ये सीख गए हैं कि नाउन में जो ऐड होगा वो क्या एडजेक्टिव होगा और भार में जो ऐड होगा वो एडवर्ब होगा यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलिए चलिए उसको मत छोड़िए है ना क्लियर है अपना देखिए दूसरा के घर ना देखिए छोड़ दिया क्लास हाँ बेचारी घर मान लो क्लास छोड़ दी तो ये भी लोग का नुकसान है ना बेटा है ना अगर रेगुलर रहती तो फायदा तुम ही लोग का होता आप लोग सर भी छोड़ दीजिएगा तभी नुकसान आप ही लोग का ये भी कैसे कर सकता है वापस आते हैं बैक टू द पवेलियन है ना यानी एडवर्ब ऑफ मैनर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या लगाकर एलवाई लगा के बनाया जाता है लेकिन आपने सुना होगा ईयरली नाम सुने हैं मंथली वीकली डेली नाम सुने हैं ना डेली इस शब्द के अंत में क्या है एलवाई तो ये क्या है स्ट्रांगली वीकली स्ट्रॉन्ग होता है ना ये जी
ये स्ट्रॉन्ग से बनता है क्या? Strongly. वो एडवर्ब मैनर, ये एडजेक्टिव। जैसे यू आर स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना, सी इज स्ट्रॉन्गर, यू स्ट्रांगली क्या स्ट्रॉन्गर है? स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्ग यस सर लेकिन सी वर्क्स स्ट्रांगली, बड़ा वह मजबूती से काम करती है क्लियर है। तो वीक से बना क्या? वीकली। ये वीक तो नाउन नाउन है, यस सर तो ये डायरेक्ट क्या लगा हुआ है? LY LY लगा हुआ है। ऐसे क्या होता है? मन से लिखेगा, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के अंत में, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के अंत में, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के अंत में, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के अंत में LY, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के अंत में LY लगाने के बाद भी या बाद में भी या, अरे LY लगाने के बाद में भी या एडजेक्टिव तथा एडवर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों के रूप में कार्य करता है, दोनों के रूप में कार्य करता है। एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों के रूप में भी काम करता है, क्लियर है? याद रहेगा क्या बोले हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या लगाएंगे? LY लगाएंगे तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में LY लगाइएगा तो क्या बनेगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्या लगा हुआ है? LY, वो काम करता है दोनों जैसा। किसके जैसा? एडजेक्टिव के जैसा भी और एडवर्ब के, यानी क्रॉस कनेक्शन वाला है बात, जो हमको धोखा देता है। ये क्लियर है? जैसे मैं मंथली, ईयरली, मंथली, ईयरली, वीकली, मंथली, ईयरली, वीकली, अरे क्लियर है? हैं? ईयरली हो गया, डेली, डेली, जल्दी से अर्ली बोल रहा जल्दीबाज जल्दी सडनली होगा तो सीकेम अर्ली होता है कि सीकेम अर्लियर होता है? अर्लियर होता है ना, पूरा कंसेप्ट टूट रहा है ना, बोलता है कि ज़्यादा दिमाग में चलाना है। सडनली क्या होगा सर? माता जितना लिखवाए उतना ही LY किसके पीछे? कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत है? हम क्या क्या लिखवाए बोलिए? मंथली, अर्ली, वीकली, डेली, हाँ डेली लिख सकते हैं, डेली, क्लियर है? जैसे लिखेगा लिखे ना, सीकेम्स लिखे, सॉरी हाँ सीकम्स, अरे गेम्स होगा कहीं नहीं सर अगला ही ना है, कम्स क्लियर है? हाँ वीकली, सीकम्स वीकली to attend the class. She comes weekly to attend the class. She comes weekly to attend the class. यानी वह जो है आती है, क्या आती है? साप्ताहिक आती है, मतलब हर सप्ताह आती है, क्या करने? क्लास को अटेंड करने। क्लियर है? यानी वीकली मतलब क्या? साप्ताहिक,
और मंथली मतलब मासिक, और ईयरली मतलब वार्षिक। अरे क्लियर है ना? ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। अरे एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे में एग्जांपल में है ना, आप लोग तो तेज है ना? अभी कौन सा महीना है वो? जुलाई। ना ना, हिंदी महीना सावन। देखो सर, इंग्लैंड का ना देना है। भारतीय आज भी न्यू ईयर चैत में मनाता है फर्स्ट चैत। हाँ, वही बात इंग्लैंड का। हिंदी से मार्च हमें ये बताइए है ना, अभी मेला लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है? देवघर में हैं? श्रावणी मेला। अरे देवघर में लगा Yes, हुआ sir. श्रावणी मेला। है। यानी उसको बाबा धाम बोलते हैं ना। Yes. तो कौन सा मेला उसको कहते हैं? श्रावणी मेला। हैं? श्रावणी मेला। श्रावणी। श्रावणी मेला। श्री वाला श्रो। श्रावणी श्राव श्रावणी मेला लिखा है। इसको श्रावणी मेला बोलते हैं। Yes. लिखो तो, इसे यहाँ पर लिखो, लिखना, हमरा सोचने देना, ठीक ना? लिखो, कोई बाइकाट मत करना, नशा बिगड़ जाएगा। लिखिए, ए दे दीजिए और नहीं तो 1 दे दीजिए, जो मन है। लिखेगा। कौन सा मेला बोला वो? श्रावणी मेला। हाँ लिखो, श्रावणी फेयर श्रावणी फेयर। श्रावणी, श्रावणी क्या? फेयर। एनुअली, एनुअली श्रावणी फेयर एनुअली। एक हो गया, श्रावणी फेयर एनुअली, एक लाइन हो गया। दूसरा लाइन नीचे, दूसरा लाइन नीचे Yes. लिखे हैं। अरे एक और दूसरा लाइन लिखेगा हेल्ड, HELD, हेल्ड, हेल्ड या एड, हेल्ड एड। कहाँ हो? अच्छा, देवघर में नदी नहीं है। शिवगंगा। शिवगंगा है शिवगंगा। झारखंड मतलब होगा। Yes, sir. हाँ। इंडिया ये बिहार और झारखंड के बॉर्डर क्रॉस कीजिएगा। झारखंड में होगा। Yes, ठीक है, हम आज तक गए हैं। भगवान गुलाब से रहे हैं। देखा है सर बाबा धाम के मेला के ग्राम में इसके ग्राम में लगता है। हाँ देखा। हाँ यार, चलिए कोई बात नहीं, चलिए पॉइंट पे आते हैं। श्रावणी फेयर एनुअली हेड, कौन सा नदी है वो? लिखिएगा एट, लिखे हेड एट द बैंक, द बैंक, अरे बैंक, बैंक किनारा, द बैंक ऑफ, कहाँ? हाँ शिवगंगा। शिवगंगा से लिखिए, रिवर अंडरस्टूड है अपने आप। अरे क्लियर है ना? हो गया, ये ऑप्शन बी कर दीजिए, दूसरा क्लियर है। श्रावणी फेयर एनुअली हेल्ड एट द बैंक ऑफ क्या? शिवगंगा रिवर मन है, लिख सकते हो शिवगंगा रिवर। अरे क्लियर है ना? शिवगंगा रिवर मान लिख सकते हैं। डिग्री से आगे बोलिए। क्लियर है? यस सर। महीना अगला लिखिएगा। इन द मंथ ऑफ सावन में ना, इन हाँ तीसरा इन द मंथ ऑफ जुलाई, महीना जुलाई। अरे वो हिंदी महीना लिखो, सावन। इन द मंथ ऑफ सावन। इन द मंथ ऑफ क्या? सावन। इन द मंथ ऑफ क्या? सावन। अगला लिखिएगा।
हाँ, 3 नंबर हाँ 3 नंबर बिकॉज रुकिएगा थोड़ा सा हम सोच एक सेकंड नहीं लगता रुको ना हम सोच रहे हैं है ना शिवगंगा फेयर एनुअली हेल्ड एट द बैंक ऑफ क्या शिवगंगा है ना इन द मंथ ऑफ अगला लिखेगा टू वर्षी बाबा टूवर्सी बाबा अरे बाबा यार बाबा उनको क्या बोलते हैं बाबा अरे इंग्लिश नहीं ना बोलो टूवर्सी बाबा हमारे हो बाबा महादेव या भोलेनाथ अरे महादेव लिखो हाँ बाबा भोलेनाथ ठीक है बाबा भोलेनाथ लिखे ना बाबा भोलेनाथ बाबा भोले ना बाबा भोले नाथ है ना अगला लिखना है because it is the custom of the Hindus है ये अरेंजमेंट तैयार हो गया कि ना तैयार कर दिए इसको हम गलत सजाए 1 2 3 4 5 इसको सही सजाना या सही सजा हुआ ये आपको बताना है नहीं समझे जो सेंटेंस लिखे हैं ना इसको रीअरेंज करना है ना समझे ABCD होगा या ठीक है सजा या ये भी हो सकता है तो लिखा हुआ सही या सही भी हो सकता है लिखा हुआ ये भी तो हो सकता है हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एकदम सीक्वेंस खराब ही है ना हो आपको भावना नहीं बोलिए नहीं आज चिल्लाने वाला कोई टॉपिक नहीं है जितना नॉर्मल है सीक्वेंस गलत भी है हो सकता है सीक्वेंस सही भी हो सकता है सीक्वेंस गलत है तो क्या होगा सही है तो क्या होगा मेला जो है सब मनाया जाता है सावन में
15 में उसको बदल दिया इसका आदेश मत हम बता सर सबका ओपिनियन सुनिए, सबका आगे करके ओपिनियन सुनिए सर। नहीं हम बताएं सर, ना बोले ना बोलते हैं, हो गया। अरे नहीं होता पता नहीं क्या है। लेटर दिखाओ, अरे हमको पता नहीं था, काम देता रूम में रहता है। क्या इसका दोस्त कहाँ है सर? हैं? इसका दोस्त कहाँ किसी है? का भी है, जो भी है। सब अपने की नहीं चला अपना लैपटॉप है सब। तो उसको लड़का को चाहिए। हाँ दोस्त का है, वहीं होता है। शाम को उसको चाहिए 2 घंटा के लिए, पूरा सिस्टम चेंज वही बात है। हमारा तो बुझाता है, हम लोग महात्मा बोला ना कि चार्ज करके लाऊंगा खाली। देखिए, एक चीज समझिए, बात करना छोड़ दीजिए। यस सर, ये लड़का सबका ओपिनियन सुनिए सर, आंसर सुनिए हम सर। नहीं सुनेंगे, वो भी सुनने लगे, समय खत्म हो गया। समझ रहे बात, ओपिनियन सुनने के लिए ना आए, समझ रहे बात, सिखाने आए। जब इतने दिमाग से सेट कर रहे हैं, उसमें दिक्कत है, जो कि सोते सोते सेट कर दिए, गलत बोल रहे हैं। समझे? तो क्वेश्चन आएगा तब क्या होगा। इसीलिए बता रहे हैं कि ब्रेन अगर बनाना है तो क्या बनाइए, समझ बनाइए, नहीं समझे? बता देना कि हिंदू पेपरवा के काट के और एडिटोरियल से रीअरेंजमेंट बना देंगे सर, और दे देंगे कि सिर्फ शॉर्ट करते रहो। खाली हमारा ऐप्स बनने दो ना, फेसबुक जैसा लेकिन ना चल गया, ऐप्स के लिए आधी बात की है। हैं? घर ही पड़िएगा, क्या करें? वहीं स्टेज मान अरे आधी ही भेज दिए हैं ना, आधी पेमेंट भेजे हैं 6000 रुपया। सही सर। हाँ, मजाक है। मजाक लगता है। मजाक लगता है। आधी भेजे हैं। माँ कसम खिला दीजिएगा आप मैंने। प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि कोई ऐप्स का नाम बताइए। हाँ? BK से। हैं? इससे हमारा नाम क्या है? ना, BK से नहीं। बिहार एक आवाज़ या बिहार एक सोच। इंजन टाइप का लग रहा है। कहाँ चला गया? समाचार पत्र। वो एनजीओ टाइप का लग रहा है, बिराट में। कहाँ से मिली? अंग्रेजी पार्टी पूरा हिट नहीं कर सर रहा है। इंग्लिश का इतना वर्ड का मतलब कुछ अच्छा सा रखिए उसमें। हैं? आप बीट अकेडमी सोचे हैं, आप बीट अकेडमी अब भी मतलब ऊंचा। हैं? अरे के लिए पब्लिश। हैं? आप बीट अकेडमी नहीं तो फिर सोच रहे थे कि क्रियांश है ना, एजुकेशन अड्डा अड्डा पटा नाम कर लीजिए। अपना बेटा के नाम पर सोच रहे थे। आगे बहुत जगह ठीक है। एक आदमी ऐसा नाम रखा हुआ है फॉर स्टडी और हॉटस्पॉट स्टडी। मैडम के नाम पर रख दीजिए। ना ना, पार्टी के नाम पूरा बच्चा के नाम हो सकता है, बाप के नाम पर हो सकता है। तो आरआर कैंपस कैसे रखते हो आप? राहुल सर आरआर कैंपस बहुत छोड़ी है सर। तो आपको आगे के चलिए वापस सोच के बताइएगा, ग्रुप में भेज सकते हैं, है ना? क्योंकि कल फाइनल करना है और 26 से पहले अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा एडमिशन का प्रोसेस जो है ना वो जारी है। समझिए कि 3000 रुपया पेमेंट ले रहे हैं, इसके बाद तो मेरे पास इंक्वायरी इसका आंसर बताइए ना, तब आप वही बता रहे हैं, वही हम भी जा रहे हैं, हम ले जाएंगे। ठीक है।
इसमें देखिए हम क्या बोले कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो एलवाई लिया हुआ है, वो दोनों रूप में काम करता है, एडवर्ब ऑफ मैनर और क्या एडजेक्टिव। एडवर्ब ऑफ मैनर हम क्या बोलते हैं कि कोई भी लड़की है शादी कब करेंगे, कितना प्रेम से बोल रहे हैं, जब उसका चरित्र पता होगा तब। यही लोग लड़का से कब शादी करेगी, जब उसका कैरेक्टर पता होगा तब ना बेटा। और नहीं तो लगेगा कि शादी करेंगे, हो सकता है कि हमरा जान मरवा दे, गलत बोल रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में, उसके चरित्र के, उसके ज्ञान के, उसकी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करता है, उसे क्या करते हैं, एडवर्ब। और तब बाबूजी को पसंद आएगा कि न लड़का ठीक है, तब फिर शादी का बात करते हैं। डायरेक्ट डेट रखा जाता है कि पहले कहाँ शादी होगा, वो जगह सर। जगह ठीक है, रिश्ता पसंद है, कहाँ से शादी होगा, जजमान ये तो बोलते हैं। दूसरों में भी यही होता हो सकता है ना। तो कोई शादी के डेट के लिए जगह देखा जाता है। जगह मान लो होटल से करना है तो एग्री है तो होटल से, गाँव से तो गाँव से हो गया प्लेस। और तब फिर कि शादी का डेट एक एक्चुअल डेट क्या होना चाहिए, अरे क्लियर है, वो क्या हो गया टाइम। यानी सबसे पहले क्या था, एडवर्ब, मैनर, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम। क्लियर है। बोलता है क्या लिखा था, सरावनी फेयर एंड मदी, सालों साल लगता है, कहाँ लगता है, हेल्ड एट द बैंक ऑफ क्या, शिवगंगा। यानी शिवगंगा एक नदी का नाम है, उसी के तट पर लगता है क्या, प्लेस। और कौन सा महीना में लगता है, अरे इन द मंथ ऑफ सावन। ये क्या हो गया, टाइम। यानी 1 2 3 सही है ना। किस लिए लगता है भाई, टू वर्शिप बाबा क्या, भोलेनाथ, क्योंकि प्लस यहाँ होता है। नोटिस करना, कोई भी चीज का कारण का पता पहले चलता है कि लास्ट, पहले की लास्ट, कारण पहले की लास्ट। अभी बीके सिंह क्या है या नहीं है, अंत तक क्लास करोगे तभी पता चलेगा। मैं सच्चाई बात बोल रहा हूँ, अरे क्लियर है। और अंत तक नहीं करिएगा तो आपको पहचान नहीं, अभी छोड़ दीजिएगा, पहचान हो गया नहीं हो गया। क्यों, क्योंकि अंत भला तो सब भला, नहीं समझे। यानी कारण का पता पहले, देखो उसमें देख रहे थे कि लास्ट में, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मेरे पे एग्जाम्पल है कि दूसरा, कोई लड़के है कोई लड़की है, पटना आया कैसे के लिए, पढ़ने के लिए, नादानी में बाहर गया, गलत है वो, ये जानती भी है या जानता भी है कि हम सही है कि गलत है, गलत है, इसी चल रहा है। लेकिन अभी उसको मजा उसी में है नहीं। लेकिन जब नौकरी नहीं होगी तब खुद कारण निकालेगी कुछ दिन बाद कि नहीं मेरा जीवन बर्बाद इसलिए हुआ, विकसित करते थे वो सही करते थे, कारण पहले नहीं, कारण पता चलता तब तो सब चीज में मिल जाएगा, शादी ब्याह बाल बच्चा सब हो जाएगा, तब खाली कारण हो जाएगा। यानी कारण पहले की कारण लाभ क्लियर है। तो किसी भी सेंटेंस का रीजन, किसी भी सेंटेंस का रीजन होगा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर यानी एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन है, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर पहला होता, उसी प्रकार एडवर्ब ऑफ रीजन लास्ट। अरे कारण पहले पता चलेगा कि लास्ट में नहीं यार, है ना। तो इसीलिए सबसे लास्ट वो है सही। और ये भी कुछ है, ये भी एडवर्ब है, लेकिन आपको तो दीप है, आगे दिखाएंगे। अरे क्लियर, याद रहेगा। यानी कोई भी सेंटेंस में अगर 5 गो लाइन दिया रहे, अरे 4-5 गो लाइन दिया रहे, तो एक चीज का फर्क ये देखता है, नो नो नेवर, नो नोट नेवर, नन। मान लो कोई भी निगेटिव चीज पहला रीअरेंजमेंट का लाइन नहीं हो सकता, डायरेक्ट
खत्म कर देंगे, देखते काट देंगे, काट देंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप निगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव? निगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव ना यस सर। कि निगेटिव? पॉजिटिव। निगेटिव। पॉजिटिव ना? यस सर। किसी सेंटेंस ने बड़ा को बनाया है, पागल नहीं है बाबू। कोई बोलता है ना कि राम जा रहा है, कितना आसान है, लेकिन उसमें कितना चीज़ खोजवाए हैं आपसे। ये सब्जेक्टिव केस भी है, करना है, देखना है, आप समझ में आता होगा तो उसमें बहुत चीज़ छुपा है। नहीं, किसी सेंटेंस बनाया कि सेंटेंस 4 होता है, कौन कौन? अफर्मेटिव, निगेटिव, सोच के बनाया। काहे नहीं पहले लिख दिया था निगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव, क्योंकि जानता था ये स्टार्टर निगेटिव नहीं होगा। अरे क्लियर है? यानी कभी भी सेंटेंस का रीअरेंजमेंट का पहला लाइन निगेटिव नहीं होगा। खोपड़ी में सेट है। यस सर। यानी ये एक तरह से हम इसको घुमा के यहाँ लेके चले गए। अरे कोई दिक्कत? चलिए अभी तक 2 स्टेप माप लिए हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या लगाते? एलवाई लगाते। क्या बनाया जाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर मेंटली हरास नहीं है, अरे क्लियर है, तो एलवाई लिए हुए है तो डेफिनेटली है कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। 5 को 6 को लाइन दे ले है तो वहाँ से क्लिक करके निकालेंगे कि नहीं यही पहला लाइन होगा। ये हो अरे ऐसा अनजान सेंटेंस भी आ सकता है कि नहीं? ऐसा जाने के लिए आएगा तो देखते हैं हम, याद रहेगा क्लास का बाद नहीं। एलवाई ले ले है यानी इसका मतलब क्या है? वर्ब ऑफ। और लड़की के शादी तभी करेंगे जब लड़कियाँ हमारा पसंद आएगी, याद रहेगा। लेकिन एक जगह धोखा भी हो सकता है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ एलवाई जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। तो वहाँ अगर स्लीप कर जाए तब हमारा कहिएगा कि सर कंसेप्ट स्लीप कर रहा है, कंसेप्ट ही स्लीप कर रहा है, दिमाग स्लीप कर रहा है। क्लियर है ना? यानी एलवाई से लगाकर क्या बनाया जाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ये 2 रूप में काम करेगा, एक तो कंप्लीट एडवर्ब और एक एलवाई लेगा वो एडजेक्टिव भी काम करेगा, और अरे एडजेक्टिव भी काम करेगा और एडवर्ब भी। वो हर जगह हमें चकमा देगा, अरे नहीं देगा, रीअरेंजमेंट में भी देगा और यहाँ भी देगा। पक्का जैसे लिखेगा कि ना दिस इज अ मंथली मैगजीन, दिस इज अ मंथली मैगजीन, दिस इज अ मंथली मैगजीन। अरे क्लियर है? मतलब ये क्या है? साप्ताहिक क्या है? मैगजीन। ये क्या है? अरे ये मासिक, ये क्या है? पत्रिका है। कैसा है? मासिक। क्या ये मासिक एडजेक्टिव है? क्या एडवर्ब है? एडवर्ब है ना? समझ रहा है? ये एडवर्ब है। एडजेक्टिव है सर। मैगजीन पे ऐड हो रहा है। नाउन के पहले क्लियर है ना सर? दिस इज अ ईयरली मैगजीन, क्या है? एडजेक्टिव, लेकिन दिस कम ईयरली। दिस कम्स ईयरली। क्या है? एडवर्ब होगा सर। एडवर्ब ऑफ मैनर। अरे बोलो ना, छुपा का है। हाँ सर। ना समझ नाउन में इसका ऐड करना क्या करना है? एडजेक्टिव। और बाहर में इसका ऐड करना एडवर्ब। समझ रहे हैं आप लोग? अब बोलिए दिस इज अ ईयरली मैगजीन, क्या है? एडजेक्टिव है और दिस कम्स ईयरली एडवर्ब है। नहीं, दोनों जगह काम कर रहा है, इसलिए ना दोनों जगह आ रहा है। लिख दीजिएगा दिस इज अ स्लोली क्वेश्चन। नहीं स्लो क्वेश्चन। देखिए कितना खिली यहाँ पर है, लेकिन यहाँ खिली चीजवा वही है, लेकिन बारीकी से समझने का आपने प्रयास नहीं करना। चलिए स्टेप 2 क्लियर है। तीसरा धोखा नहीं समझे, जो फड़फड़ाता है नजरे ना आता ना। अरे कल बोल रहा कार बता रहे हैं, कार्डियोलॉजी कंसेप्ट कराएं, लिखिएगा कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं
जो बिना एलवाई लिए हुए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो बिना एलवाई लिए हुए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो बिना एलवाई लिए हुए। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तथा वर्ब। क्लियर है, दोनों के रूप में काम करता है, एडजेक्टिव तथा वर्ब दोनों के रूप में काम करता है। क्लियर है, जैसे में लिखिएगा लास्ट, जैसे में लिखिएगा लास्ट, फर्स्ट, जैसे में लिखिएगा लास्ट फर्स्ट, लिखे फास्ट, दोनों है। फास्ट और लास्ट। यस सर, फास्ट। ये फेस थी, अरे क्लियर है, फास्ट यार। हाँ सर, हाँ बोलिए ना। लिखिएगा हार्ड, हार्ड। क्लियर है, समझ रहे हैं? फास्ट हो गया, हार्ड हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, लेट, लेट, देर, देर, देर यार, विलम्ब। एलटी, हाँ, अरे लेट यार, एलटी नहीं, एलटी। एलटी, लेट मतलब वो अलग चीज। यस सर। अरे विलम्ब यार, हार्ड का हार्ड है ना, नेक्स्ट क्या है ना, लेट और क्या लास्ट, ये क्या है बताइए? लिखेगा लो, अरे लो यार, एल ओ डब्ल्यू। हाँ लो मतलब लो ली, नो सर। देखे हैं नहीं? और लेट का लेटी, लास्ट, हार्ड, हार्ड, नेक्स्ट लिखेगा। क्लियर है, जैसे लिखेगा दिस इज, दिस इज, दिस इज a hard question, hard question, this is a hard question, यह बड़ा ही क्या कठिन क्वेश्चन है। कठिन क्वेश्चन। दिस इज क्या हार्ड क्वेश्चन, यहाँ पर हार्ड क्या है? एडजेक्टिव है सर, एडजेक्टिव है। सी वर्क्स, सी वर्क्स, डब्ल्यू आर के, सी वर्क्स, हार्ड, वर्क्स, हार्डली, हार्ड, हार्ड। यहाँ क्या है? एडवर्ब है सर। एडवर्ब। और यहाँ क्या है? Adjective एडवर्ब है। यहाँ एडजेक्टिव है पहला में, और दूसरा में एडवर्ब है। ये हार्डली होगा, नहीं सर। यानी वह काम करता है बड़ा क्या कठिन। अरे यहाँ शाब्दिक अर्थ होता है जोर से, सी वर्क्स हार्ड मतलब वह बड़ा पूरी ताकत से काम करता है, बलपूर्वक काम करता है। ये क्वेश्चन जो है हार्ड है, हार्ड मतलब क्या कठिन है। अरे बात समझते हैं, समझ गया मुझे? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं? शर्माइए नहीं, एकदम बुनियाद सारी नहीं, कभी कभी हार्डली है। हाँ, तो वही बेवफाई कोई भी और आधार में पढ़ना। अरे नहीं समझे कि हार्डली कब होता है? कनेक्शन हार्डली नहीं।
जैसे फास्ट है यस सर तो बोल दिया फर्स्टली आई वुड लाइक टू से दैट कि फास्ट होगा लास्ट को लास्ट ले कि लास्ट अरे क्लियर है ना फिर लेट को लेट ही ना होगा लेकिन लेटली भी मिलता है अगर लिखा हुआ लेटली भी तो वो अलग चीज है वो भी एडवर्ब है लेकिन वो चीज अलग है हार्ड का हार्डली होता है लेकिन वो चीज अलग है और ये चीज अलग है अफसोस करिए कि स्टेप से पहले ये प्रश्न है जिसका आंसर हम लेते हैं लेकिन ये पूर्ण आश्वासन के साथ कहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसका कचरा कहाँ से क्लियर होगा जब एकक को शब्दवा को तोड़ के और हिंदी अनुवाद के साथ साथ नहीं समझे उसका यूज बताएं अरे क्लियर है तो अगर विश्वास है तो इसको छोड़ा जाए अरे कंटेंट को छोड़ा जाए ना हाँ तुम सही सोच रहे हैं हार्डली होता है एक्सेप्ट करते हैं क्लियर है लेकिन इसका अभी मुहूर्त नहीं आया मुहूर्त आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर को हम कितना भाग में डिवाइड करें 3 भाग कौन कौन एक एलवाई लेके आएगा यस सर एक एलवाई लेकर आएगा एडजेक्टिव से बनेगा एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा कंप्लीट दूसरा एलवाई लिए रहेगा वो दोनों काम करेगा एडजेक्टिव भी और एडवर्ब तीसरा बिना बिना एलवाई के आएगा बिना एलवाई लिए हुए वो दोनों काम करेगा एडजेक्टिव जैसे सीरन फास्टली कि फास्ट फास्ट हैं फास्ट फास्ट यही से मुस्कान मुस्कुरा रहे अरे क्लियर है ना अरे क्लियर है ना समझ में आ गया और यहीं से आप लोग भी मुस्कुराइएगा तो ये था आपका एडवर्ब ऑफ मैनर लिखिएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस जितना पढ़ाए उसमें दिक्कत ना है बस राजा कैसे बनेंगे उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए एडवर्ब ऑफ प्लेस देखिए एक चीज और खोपड़ी को डेवलप करिए एडवर्ब ये दिखाता है ना कि सेंटेंसवा में ना एलवाई इधर क्वालिफाई करेगा उधर करेगा इधर करेगा एडवर्ब का मतलब है क्रिया विशेषण और एडवर्ब का दूसरा रूप जो क्या नाम है लिखवा दे रहे हैं कि पूरा सेंटेंस समाज के सेवा में आता है ना यस सर इसको बढ़िया में रखना है कि मतलब कोई भी सेंटेंस अपने आप में भी एडवर्ब है पूरा अगर कंपाइल अगर बोलेगा ना कि वह पटना में रहती है ये वह पटना में रहती है ये क्या है पूरा सेंटेंस क्या बोलिएगा वह पटना में रहती है पूरा सेंटेंस की जरूरत है क्या है एडवर्ब प्लेस है एडवर्ब ऑफ प्लेस जब इसमें कहीं एडवर्ब दिख रहा है नहीं सर ना समझे ओकरा में सारा ना गिनना है नहीं समझे मैं दिल्ली में रहता हूँ ये पूरा सेंटेंस क्या है एडवर्ब प्लेस है एडवर्ब ऑफ प्लेस है अरे क्लियर है और वो बड़ा खूबसूरत नाचती है अरे क्लियर है ये भी पूरा सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस में प्लेस है इसीलिए मैं उसे अपना साथी में बुलाया सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर है समझ अरे हम उनका समझ रहे ना वह बहुत अच्छा नाचती है इसलिए मैं बुलाया हूँ कहाँ शादी में तो बहुत अच्छा नाचती है क्या है वो मैनर है लेकिन पूरा सेंटेंस क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं समझे जैसे ब्रिटिशर्स लोग भारत आए है ना बहुत सारी क्या खोले कंपनियां खोले चर्चा किसके बारे में ब्रिटिशर्स के बारे में ये सब्जेक्ट है अरे ये क्या है सब्जेक्ट है अरे क्लियर है या दूसरे नजरिया से देखेंगे तो कुछ और भी एडवर्ब ऑफ प्लेस भी अरे नहीं समझे जिसके बारे में चर्चा होगा वो क्या कहलाएगा सब्जेक्ट और ये अरेंजमेंट का पहला लाइन वो भी हो सकता है या तो एडवर्ब ऑफ मैनर और नहीं तो सब्जेक्ट है ना सर किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है लेकिन एडवर्ब यह कहता है पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट ये हम नहीं बोल रहा है कौन बोल रहा है एडवर्ब बोल रहा है जैसे राम इज गोइंग टू पटना इसलिए सेंटेंस सब्जेक्ट कौन है राम है अरे क्लियर है सब्जेक्ट पहले ही ना आता है कि बाद में आता है पहले आता है
क्योंकि चर्चा किसके बारे में, राम के बारे में। लेकिन अब हर यह कर रहा है कि पूरा सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे हम बोलेंगे कि वह है ना गोपाल मार्केट आई, क्लियर है ना, वह कहाँ आई, गोपाल मार्केट आई। फिर आगे उसने क्लास पानालाल सर के क्लास को ज्वाइन किया, उसके बाद अगला लाइन है ना कि बीके सिंह ने फिर वहां जाकर डेमो दिया, फिर है ना उसके बाद कि वह बच्ची या बच्चा जाकर क्या लिया, एडमिशन लिया, बाद में उन्होंने मैथ क्लास छोड़ दिया। अरे बात समझ रहे ना, क्योंकि एडवांस का सेक्शन कमजोर था, समझ रहे ना। तो ये चारे सात चीजवा को ऐसे ना समझे, एग्जाम्पल है सर, एग्जाम्पल एग्जाम हम कुछ गलत बोल रहे हैं, एग्जाम्पल तो है। अब वो पता ना है, अपने रास्ते से अपने रास्ता से सोचते हैं। अंग्रेजी का मार्कर बड़ी दूसरा चीज होता है, समझ रहे हैं Yes, sir. ना। तो ये सारे चीज को हमने सीक्वेंस में लाया। तो उसने कहाँ आया, गोपाल मार्केट आया, यानी आप लोग आए, यानी आप लोग क्या थे, सब्जेक्ट थे। तो आप लोग क्या थे, सब्जेक्ट थे, यानी आप लोग पूरा सब्जेक्ट। आप लोग कहाँ आए, गोपाल मार्केट, इसमें आप सब्जेक्ट नहीं है, पूरा लाइनवा क्या है, सब्जेक्ट है, तभी वो पहला लाइन बने, समझे। ब्रिटिशर्स लोग कहाँ आए, भारत में आए, क्लियर है। जहांगीर ने 400 के मनसबदारी पर गुजरात वाला भाग बिजनेस करने के लिए दे दिया, दूसरा लाइन ऐसा। फिर उन्होंने धीमा धीमा कंपनी का क्या किया, विस्तार किया। उसके बाद फिर 1600 ईस्वी में, अरे बात समझे, लगभग ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना की, और फिर धीमा धीमा पूरे इंडिया पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, नहीं समझे। और है ना बक्सर के युद्ध हारने के बाद बात समझे, पूरी तरह से भारत क्या हो गया, गुलाम भारत। जो युद्ध हारना किसका, बक्सर का, वो क्या है, कारण है। यस सर, ना यस सर, कारण है। और वही वजह बना कि भारत पूरा गुलाम बन गया। आप लोग ना समझ रहे हैं, जेते आराम से बोल रहे हैं ना, हमारा क्वेश्चन दिखता है, बात मानते हैं, नहीं सॉरी क्या दिखता है, आंसर दिखता है ना समझे। हमको डायरेक्ट खाने का बनाने नहीं आता है, खाने आता है, बड़ा तेजी से खाते हैं, नहीं विश्वास करता। हम खाना लेके बैठिए, आप यहाँ से बचपनों क्या ये रहता खा पी के बराबर है, क्योंकि हमारा कोई काम फास्ट होता है। चाय पीने को ये तुरंत पी लेते हैं, आप 2 मिनट 5 मिनट पहले हमसे खाइएगा, हम बैठेंगे आपसे पहले खा के उठ जाएंगे। ये जो चीज है वो आंसर के लिए ऐसा सोचवा रहे हैं। सर एक चीज क्लियर हो गया सर, रीजन केवल क्लियर हो गया, मतलब है ये जो रीजन क्लियर होगा, हाँ। सब्जेक्ट क्लियर ना होगा, ये वो लाइन पूरा सब्जेक्ट होता है। वो होता है सर, ठीक है, लेकिन पकड़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ना सर। ठीक, अब देखिए फिर हम वही चीज को घुमा रहे हैं, फिर भैंस के दूध पीजिएगा, है ना, गाय के दूध पीजिए। सुनिए, अरे रोहित फिर से सुनो, समझ रहे बात, फिर से सुनिए। ब्रिटिशर्स लोग कहाँ हैं, भारत भारत है। फिर तो आगे लाइन भी लिख सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी क्या खोली, कंपनी खोली। सबसे पहले कंपनी खोली क्या है, भारत है। की चर्चा किसके बारे में, ब्रिटिश के बारे में। अरे मौसा आए तबे ना यहाँ कंपनी खुला, यस सर। नहीं समझे। और आप लोग आए तबे ना हम लिए, ना समझे, समझ रहे हैं। कारण का पता चला था, कल छोड़ दिए लाभ। अरे क्लियर है। तो ये क्या हो गया, रीजन। रीजन हमेशा लास्ट में, और सब्जेक्ट और मैनर पहले। और अगर दोनों आ जाए, मैनर भी आ जाए और सब्जेक्ट भी आ जाए, तो सबसे पहले मैनर और तब क्या, सब्जेक्ट। अरे क्लियर है, क्लियर है। और मैनर गोल है तो आएगा क्या, सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा क्या, प्लेस। ऐसा डायलॉग ये दे रहे हैं कि मैनर या सब्जेक्ट के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, एडवर्ब, प्लेस। और ऐसा सेंटेंस का चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वह गुजरात में रहती है, ये पूरा गुजरात जो है वो एडवर्ब प्लेस है।
यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस वैसे एडवर्ब को कहते हैं, लिखिएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, लिखिएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस वैसे एडवर्ब को कहते हैं। यहाँ से अगर आप लोग 2 महीना क्लास कर लिया है महीना ना, अगर बिना क्लास छोड़े थे सीरियल मेंस क्वालिफाई कर लीजिएगा। पीटी की बात नहीं बोल रहा है, लेकिन पीटी के साथ निकाल समझ रहे हैं मेंस की बात बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे वो सब कारगर है किसके लिए, मेंस के लिए। आपका पीटी का तो कहानी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं आप सब कंपोजिशनल पोर्शन में घुसेंगे। हम नागेंद्र जी को बोले थे से अति भेजने के लिए, मेंस का समय नहीं देता। अरे दिए थे ना सिलेबस, ग्रुप में डाले थे नागेंद्र जी। कहाँ डाले थे? डाले हैं, डाले हैं, नहीं डाले थे। ये मोबाइल बोलिएगा तो कौन में डाल देंगे, हम देखे हैं डाल देंगे, आप लोग नहीं देखते हैं ग्रुप। आपका वीडियो में चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, समझ रहे ना। यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस किसको कहेंगे, एडवर्ब को कहेंगे जो किसको बताने का कार्य करे, प्लेस बोलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। वैसे एडवर्ब को कहा जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस वैसे एडवर्ब को कहा जाता है जो स्थान बताने का काम करता है। जो स्थान बताने का कार्य करता है। नोट 1 करके इट जनरली आर about the work, it generally ask about work with it. It generally ask about क्या हो वर्क, है where मतलब क्या, जहाँ, क्लियर ना, has been done, नहीं समझ पा मेरी बात को समझिएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस किसको कहेंगे, जहाँ काम हो गया, वर्क हैज बीन डन, मतलब जहाँ काम संपन्न हुआ। और ये जरूरी नहीं है कि संपन्न हुआ, काम होगा तभी वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और हो रहा है तभी, क्योंकि पांच को तो ना लिखवाएंगे, नहीं सर, अरे लिखवाना संभव है। यानी वेयर वर्क हैज बीन डन, काम कहाँ हुआ या कहाँ हो रहा है या कहाँ होगा, क्या है। अरे पूछो या ज्यादा रहेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अरे क्लियर है बच्चा लोग, यस सर। जैसे में लिखेगा आई, यही हम वीडियो बना रहे थे यहाँ से, आई लीव क्या स्पेलिंग ही होगा ना, मुंह पकड़ा गया। आई लीव एट पटना इन कहाँ, बिहार। यानी मैं कहाँ रहता हूँ, पटना के बिहार में। कि आई लिव इन पटना के बिहार में क्या होगा, सही है सर, पटना के बिहार में। बात समझे, अगर इसको अगर उल्टा लिखेंगे आई लिव इन बिहार एट पटना तो गलत हो जाएगा, यहाँ भी खेल है, गलत हो जाएगा। पटना के बिहार ये छोटा जगह है, बड़ा समाहित है। ये पहले है और ये बाद में बड़े, बाद में थोड़ा सा कम है। यानी ये क्या दर्शाता है कि बाबू प्लेस, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कौन कौन,
पटना पटना और क्या बिहार। पटना प्रॉपर नाउन यस सर ना है, न्यूटर जेंडर है हम्म, ना है, गलत बोल रहे हैं। काउंटेबल नाउन और क्या है, सिंगल नाउन ना है, ऑब्जेक्ट है और क्या है, सिंगुलर है और क्या है, एडवर्ब लेस है और क्या है, मुरब्बा भी नहीं, काउंटेबल नाउन यस सर ना समझे। ये थे सुनना है तो क्लियर है। एगो गाना निकला था, यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, ये बड़ा फिल्म चला था है ना। ये गाना यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ, यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ, यहाँ मतलब ये, यहाँ मतलब दिल के करीब, यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ, यहाँ वहाँ, वहाँ मतलब देयर, कौन मतलब देयर, THER। आप लोग जानते हो THEIR लिखना रहता है, THER लिखना है तो वो दे का देयर पॉजिटिव प्रोनाउन यस सर और ये देयर जो है वो क्या है, वहाँ, प्लेस प्लेस है। है। अरे देखो, इसीलिए बोलते हैं एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल। THEIR वाला, नहीं सर क्योंकि मंदिर और THER दिलवा में हमारा है कि वहाँ है, यानी सब्जेक्ट नहीं है तो THER नहीं समझे। तो हियर क्या है, यहाँ, और देयर मतलब वहाँ, क्लियर है। लिखेगा हियर, हियर क्या हो जाएगा, आगे देयर, हाँ देयर, और हियर और क्या देयर, THER लिख रहे हैं। हियर और क्या देयर, नियर, नियर हो, यस सर नियर मतलब नजदीक नजदीक, नियर नियर हाँ देयर लिखो, क्या देयर देयर दीवार लिख रहा है। अरे देयर मतलब जहाँ, यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ, अरे वेयर WHERE वेयर, नहीं समझ रहे हैं, वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी जहाँ कहाँ। मेरी बात तो सुनिए, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जब नारेशन बेवकूफ़ नहीं है, जो हम एक्टिव का पैसिव बताते हैं, लेकिन नारेशन हमको बड़ी उत्साहित लोग, लेकिन हम स्किप कर गए थे, किसी नाम बता चाहे आंधी आए या तूफान आए, क्यों, क्योंकि ज़्यादा भूखने की जरूरत हमको अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि हियर मतलब यहाँ, तो देयर मतलब वहाँ, तो सेंटेंस फास्ट है, तो हियर की देयर, देयर सर तो हियर की देयर ना फास्ट होगा तो हियर चल जाएगा कहाँ, देयर देयर में। में। अरे ना नोट लिखाते हैं, हाँ सर कि हियर चल जाएगा देयर में, नाउ देयर में और दिस प्लेस चल जाएगा दैट प्लेस दैट प्लेस। ठीक है, दिस प्लेस क्या हो जाएगा, यानी ये जो जगह है वो चल जाएगा वो जगह कहाँ, पर्यटन की पास। अरे क्लियर, आई होप ये समझ गए। तो खोपड़ी लिखेगा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। लिखेगा वैसे एडवर्ब को कहा जाता है। समय कितना हो रहा होगा, कभी का और पढ़िएगा, दिखाई दे सर एडवर्ब यहाँ से मेरा क्लास को ये मत पढ़िएगा, बता रहे छोड़ना पड़ेगा हैं। एग्जाम एडवर्ब ऑफ
प्लेस सॉरी टाइम लिखिएगा वैसे एडवर्ब को कहा जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। वैसे एडवर्ब को कहा जाता है जो जो समय बताने का काम करता हो, जो समय बताने का काम करता हो। एडवर्ब ऑफ टाइम वैसे एडवर्ब को कहा जाता है जो समय बताने का कार्य करता हो। ये एडवर्ब ऑफ समय का मतलब टाइम सर जैसे अगर कोई बोलता है कि वह रात 9 बजे आई, टाइम यानी 9 बजे क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम सर पूरा सेंटेंस में क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे लिखेगा कि जनरली it generally asks about work when लिखिए, इतना ही शॉर्ट कर दीजिए। अभी WH1 पढ़ा रहे थे वेन वर्ड, सही कहा होगा वेन होगा WH वेन का मतलब क्या होता है कब और क्या कब और जब टाइम जब क्या हो तभी समय और कब क्या होगी तभी समय। नहीं समझे तो कब मारना चाहोगी वही चलना है और जब मारना चाहोगी आप अगला करना कब चाहिए? फाइनल दीजिएगा जाइएगा, फाइनल दीजिएगा जाइएगा। काहे ना जाएंगे आप हम क्या अपने वेन का मतलब कब और क्या जब, ये क्या है समय टाइम एडवर्ब एडवर्ब टाइम है। कब और क्या जब, ये क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो वही ना लिख ले जी ये जनरली वर्क अबाउट क्या आज के अबाउट क्या वर्क वेन वेन मतलब क्या कब या जब मतलब काम हुआ। ये भी लिख दें वेन वर्क हैज बीन डन, हाँ लिख दो हाँ वेन लिखिएगा वर्क हैज बीन डन। यहाँ साफ साफ लिख कर पढ़ा है ऐसे हिंदी में पढ़ लेना हम जाना नहीं वेन वर्क हैज बीन डन। क्या बोलते हैं आपका आवाज जो है ना थोड़ा लोग नहीं समझ पाते उस कारण से करते हैं एक वर्ड करते हैं हम काम बोल रहे हैं कान टाइप माफ कर समझ के लिए पूरा यानी कार्य कब हुआ नहीं Yes, sir. कब हुआ या जब हुआ नहीं समझे वो क्या कहलाएगा वर्ब ऑफ टाइम टाइम। जैसे में दिस टाइम दैट टाइम Which time बोला सब? This time है। देखिए सुना दिया तो कितने लोग तो this time लिखा है, ये this time लिखा है। दिस टाइम ये लिखा है this time और this time लिखा है, तो क्या होगा? दिस टाइम होगा लिखा है। अपना वाइफ पे देखिए दैट टाइम। दूसरे का मत देखिए। आप देखते हैं जब रहता है नरेशन में तब बोलता है ना कि दिस टाइम चल जाता है दैट टाइम में आ जाता हाँ है। सर और एक क्वेश्चन देखेंगे तो इसी में उड़ा देंगे पहला पास तक लाता है Past. दिस टाइम हमारे हमारे उड़ा के दैट टाइम है ऐसे सोचने के समय का दिस टाइम चल जाएगा किसमें That दैट time. टाइम। ये नाउअडे डे हेंस का मतलब क्या होता है इस प्रकार एचएनसी चूंकि हाँ जी हेंस इसमें मत लिखेगा हेंस का मतलब क्या होता है एचएनसी चुप्पी होता है अच्छा अच्छा डेंस का मतलब क्या लिखा हुआ एचएनसी हाँ यानी दिस टाइम दैट टाइम नाउअडेज एटीसी हाँ सर लिखिएगा हाँ लास्ट
लिखे लास्ट, बहुत ज़्यादा बोला था रुको रुको रुको, लिखो लास्ट पास्ट, हाँ सब अलग अलग लिखो, लास्ट पास्ट, अब बिफोर, देन, then, yesterday, tomorrow, day after that tomorrow, day after that tomorrow, Day after that tomorrow, हाँ हाँ today, बहुत अच्छा, today that day, previous day. माने आज today Yes sir. that day, एकरा में मत छेड़ा छेड़ी करो, बुद्धि का ना लिखा रहता है tomorrow, कहाँ चल जाता है? tomorrow कहाँ बदलता है? Day after tomorrow. tomorrow कहाँ जाएगा? जब पास्ट में जाएगा तो tomorrow, हैं? previous day, Previous day. tomorrow मतलब क्या? मतलब A day before tomorrow sir. हैं? Day before tomorrow. तो वो सब पीछे जाएगा, है ना? फिर yesterday आएगा, परसों बोल रहा है, 2 days Oh before, sorry हाँ हाँ अरे नहीं वो समझे? परसों की बात पास्ट में था. पीछे घूमेगा, हाँ पीछे घूम जाएगा. अरे Yesterday नहीं का. समझे? और उतना ना घुमाना है, ना तुम भी घूम जाएगा, Sir. अरे क्लियर है? इसीलिए तुम लोग देखना प्रीपोजिशन में सुपर फेलस दिखाता है, लिखता ना किसी के ऑन यस्टरडे, तो नहीं डेट और डेट को दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग, Yes sir. तो लिखता है सी केम ऑन यस्टरडे, तब बोलता है कि यहाँ ऑन नहीं होगा, क्लियर है? क्योंकि यस्टरडे एडवर्ब ऑफ क्या है? टाइम है, अरे यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, और एडवर्ब को जो क्वालिफाई करे वो प्रीपोजिशन है, नहीं. जो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब है, इसलिए बोलता है कि यहाँ से उड़ा दो, हटा दो, नहीं समझे? बोलता है कि सी केम यस्टरडे होगा, Yes sir. सी केम, नहीं समझे? ऑन मंडे, सी केम, हाँ सीकेम और मंडे सही है. सी केम ऑन मंडे, लेकिन सी केम है ना, सी केम है ना लास्ट डे तो गलत है, और सी केम लास्ट डे गलत है, लास्ट पास्ट एगो बिफोर देन यस्टरडे के साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते सब, इसको आगे चल के दिमाग में खोलेंगे। अरे अभी बता रहे कि होता क्या है, फिर कैसे होता है, ना समझ नहीं समझा बात। अभी क्या पढ़ा रहे हैं, कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? About time. सीख गए आप लोग, हैं? आप रखना विश्वास, सीख गए क्या? अभी एडवर्ब ऑफ टाइम होता क्या है, मतलब अगला अभी बना रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं एडवर्ब, पहले बताएं कि एडवर्ब डेफिनेशन ना जी, अभी पढ़ाएंगे व्हाट इज एडवर्ब, फिर पढ़ाएंगे यूज ऑफ एडवर्ब, फिर पढ़ाएंगे ऑर्डर ऑफ एडवर्ब, जहाँ से थ्योरिटिकल क्वेश्चन करेंगे वो करना, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब से कर रहे थे, फिर कॉमन एरसिन एडवर्ब, अरे क्लियर है? उसके बाद अभी थोड़ा सा चल रहा है क्वेश्चन बताइए। ठीक है सर।